पहली बार ट्रंप की जुबान से निकला ईरान पर सबसे बड़ा सच। ईरान की तैयारियों से खौफ में दिख रहा है अमेरिका। ईरान ने फिर शुरू किया परमाणु हथियार बनाने का काम। अमेरिका की धमकी का ईरान पर नहीं दिख रहा असर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो अपनी बात से कभी भी पलटी मार जाते हैं, लेकिन पहली बार उनके मुंह से सच निकल गया। अब तक ट्रंप अमेरिकी सेना के जिस हमले को लेकर पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे थे, उसे खुद ही अब वो नाकाम हमला बता रहे हैं। अब ट्रंप का जो बयान सामने आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ऐसी मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक हमला कर सकती है और हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। जबकि ईरान का कहना है कि वो अमेरिका के दबाव में आने वाला नहीं है। बात परमाणु कार्यक्रम की है तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। इस बीच एक खबर भी सामने आई है। ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये ईरान की अमेरिका को चेतावनी है। इन सभी मुद्दों पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। तो पिछले साल जून में अमेरिका ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला बोला था। अपने सबसे शक्तिशाली GBU-57 बम गिराए थे और जवाब में ईरान ने भी कतर के अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइलों की बरसात कर दी थी। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी हमले में ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह तबाह हो गया है। अब वो परमाणु बम नहीं बना पाएगा। वैसे ट्रंप के दावे को चुनौती तो तभी अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने दे दी थी। CIA की तरफ से कहा गया था कि हमला सफल नहीं रहा है, परमाणु संयंत्रों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा है। अमेरिका के हमले से ईरान का परमाणु कार्यक्रम साल या महीने पीछे नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही दिन पीछे हुआ है, क्योंकि अमेरिकी हमले की आशंका के चलते ईरान ने पहले ही कुछ सुरक्षात्मक उपाय किए हुए थे। और दूसरा, अमेरिकी हमले ने परमाणु संयंत्रों के एंट्री मार्ग को बंद कर दिया था, जिसे साफ करने में ईरान को कुछ वक्त लगा। और जो बातें अमेरिका की खुफिया एजेंसियां अभी तक कह रही थी, उस पर पहले तक तो ट्रंप ने इनकार किया, लेकिन अब उन्होंने भी मुहर लगा दी है। संकेतों में ही सही, लेकिन यह मान लिया है कि हमला फेल हो गया था। ट्रंप ने कहा है कि ईरान फिर न्यूक्लियर एक्टिविटी शुरू कर रहा है। यानी जून 2025 के हमलों में ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने का दावा करने वाले ट्रंप की भाषा अब पूरी तरह बदल गई है। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारी चेतावनी के बावजूद ईरान सब कुछ फिर से शुरू कर रहा है। लेकिन ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका की तरफ से ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर वेपन हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप जून के हमले को एक असफल हमला मान रहे हैं या फिर ईरान पर दोबारा हमला करने का एक बहाना तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ईरान के चारों तरफ अमेरिका ने भारी सैन्य जमावड़ा कर रखा है। वो धमकी भी दे रहा है कि अगर ईरान ने अमेरिका की शर्तों के सामने घुटने नहीं टेके और समझौता नहीं किया तो वो एक बार फिर ईरान पर हमला कर सकता है। यानी किसी भी कीमत पर अमेरिका ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहा है। वैसे ईरान तो शुरुआत से ही दावा करता रहा है कि अमेरिका के हमले में उसे नुकसान तो हुआ, लेकिन यह कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं था जितने का दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। अमेरिकी हमले ने उसकी न्यूक्लियर पॉलिसी के मूल नेचर को नहीं बदला है। दावा किया जाता है कि जून 2025 के हमलों से पहले ही ईरान ने यूरेनियम का स्टॉक जमा कर लिया था। यह न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए जरूरी लेवल से ज्यादा एनरिच किया हुआ था। अमेरिका का दावा है कि ईरान के पास 400 किलो यूरेनियम मौजूद है, जिसे वो 60% तक एनरिच कर चुका है और किसी भी परमाणु बम को बनाने के लिए यह स्तर 90% तक पहुंचाना पड़ता है। यानी सिर्फ 30% और एनरिचमेंट हुई, उसके बाद ईरान परमाणु बम बना सकता है। वैसे सिर्फ 90% एनरिच करना ही काफी नहीं होता, इसके लिए न्यूक्लियर वॉरहेड भी बनाना होगा और उसके बाद इसे डिलीवरी सिस्टम पर लगाना होगा। अब सवाल यह उठ रहे हैं कि इसमें ईरान किन टारगेटों को पूरा कर चुका है। दरअसल इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत भी चल रही है और एक दूसरे को धमकियां भी दी जा रही हैं। इस साल दोनों ही देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत जेनेवा में हुई है। इस बातचीत की मध्यस्थता ओमान कर रहा है और अब उसकी तरफ से तो कहा जा रहा है कि बातचीत अच्छी हुई है, लेकिन हल कुछ नहीं निकला।
बस इतना तय हुआ कि आगे भी बातचीत करेंगे और अब यह बात वियना में होगी। वैसे जिस तरह का माहौल इस वक्त मिडिल ईस्ट में बना हुआ है, उसके बाद सवाल किया जा रहा है कि कहीं बातचीत से पहले ही जंग तो शुरू नहीं हो जाएगी। जेनेवा में हुई बातचीत को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का भी बयान सामने आया है। ईरान की तरफ से इस बातचीत का नेतृत्व वो ही कर रहे हैं और अब उनका कहना है कि जेनेवा में हम लोग थोड़ा आगे बढ़े हैं, कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन कई अहम सवाल अब भी बाकी हैं जिन पर अगले दौरे में बातचीत होगी। बातचीत ईरान के परमाणु कार्यक्रम के इर्द गिर्द ही रही। इसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का कोई जिक्र नहीं हुआ, उस पर कोई बात नहीं हुई है। इस मामले में ईरानी मीडिया का कहना है कि बातचीत में ईरान ने साफ कहा कि उसे अपने देश में शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा विकसित करने का अधिकार है। उसने अमेरिकी मांगों को ठुकरा दिया कि वो पूरी तरह यूरेनियम संवर्धन बंद करे और 400 किलो संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर भेज दे। हालांकि ईरान ने इसे लेकर कुछ नरमी जरूर दिखाई। ईरान 3 से 5 साल के लिए सीमित स्तर पर न्यूक्लियर संवर्धन रोकना और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में काम करने को तैयार हो गया है, लेकिन इसके बदले उसने सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाने की मांग रखी है। दरअसल अमेरिका और यूरोप की तरफ से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के चलते ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है और अब उसने इसे हटाने की मांग की है। वैसे ईरान एक बात तो शुरुआत से ही कहता रहा है कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। ईरान का कहना है कि हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने 2000 के दशक की शुरुआत में एक फतवा जारी कर परमाणु हथियारों के विकास पर रोक लगा दी थी और खामेनेई बार बार अपने इस फतवे को दोहराते रहते हैं। फिर भी अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जेनेवा की बैठक से पहले ट्रंप ईरान को धमका रहे थे, कह रहे थे कि समझौता नहीं करोगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। बातचीत से पहले उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि ईरान ऐसी मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक हमला करेगी और इसीलिए उसके मिसाइल कार्यक्रम पर भी बात होगी, उसे भी बंद करने की सहमति बनाई जाएगी। लेकिन ईरान ने ट्रंप की एक भी बात नहीं मानी। ना तो वो न्यूक्लियर कार्यक्रम बंद करने को तैयार हुआ और ना ही उसने ये माना कि वो बैलिस्टिक मिसाइल पर बात भी करेगा। इस बीच खबर ये जरूर सामने आ गई है कि ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है और इस मिसाइल के निशाने पर अमेरिकी सैनिक होंगे, इसका भी उसने ऐलान कर दिया है। जमीन से जमीन पर मार करने वाली ये चौथी पीढ़ी की मिसाइल कही जा रही है, जिसका नाम खैबर है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। इसे बेहद सीक्रेट जगह पर लॉन्च किया गया है। इस मिसाइल की रेंज में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 17 सैन्य बेस आ रहे हैं, जिन पर करीब 40 से 50 हजार अमेरिकी सैनिक तैनात है। यानी ईरान ने अमेरिका को बता दिया है कि अगर जंग होती है तो उसके सैनिकों की जान सुरक्षित नहीं रहेगी। वैसे खबर तो यह भी सामने आ रही है कि ईरान ने अमेरिका को सिर्फ अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें ही नहीं दिखाई हैं, बल्कि अंडर वाटर ड्रोन भी उतार दिए हैं। वैसे ईरान एक बात तो शुरुआत से ही कहता रहा है कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। ईरान का कहना है कि हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने 2000 के दशक की शुरुआत में एक फतवा जारी कर परमाणु हथियारों के विकास पर रोक लगा दी थी। अमेरिका की तरफ से यह दावे किए जा रहे थे कि वो लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ जंग में नहीं फंसेगा, वो लंबी जंग नहीं लड़ेगा। यानी अमेरिका जंग से पहले ही भागने की तैयारी करता दिखाई दे रहा है। फिलहाल एक बात तो साफ हो गई है कि अमेरिका ईरान को घेरने की कोशिश करते करते खुद ही बुरी तरह से घिरता जा रहा है। वो यही तय नहीं कर पा रहा कि ईरान के साथ डील कैसे की जाए। डोनाल्ड ट्रंप जो दावे कर रहे थे कि हम ईरान के साथ अच्छी डील करेंगे, वो अब समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना भारी सैन्य जमावड़ा करने के बावजूद खामेनेई डर क्यों नहीं रहे। फिलहाल खौफ में ट्रंप और अमेरिका ही दिख रहे हैं। तो कैसे लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन आज इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।